कहना चाहेंगे आज जो 2014 का सपना जो देखा हुआ था प्रथम चरण में समाप्त हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम 8000 मूर्तियां एक साथ विसर्जित करने जा रहे हैं और गंगा समिति, गंगा आरती समिति, इन्होंने पूरा सहयोग दिया। साथ ही मेरी टीम, मुझे उस पर गर्व है। ऐसी टीम भगवान सबको दे जो निस्वार्थ निडर होकर कार्य करती है। साथ ही मेरे मीडिया भाई यूपी के भी मेरे साथ। विधि पक्ष एक ऐसी एनजीओ है जो डीएलएसए के जैसा ही कार्य करेगी। कारण कि डीएलएसए क्या करता है कि जो गरीब तबका है, जो निम्न दर्जे का तबका है, उसके लिए न्याय प्रक्रिया को सरल करने के लिए वकील मुहैया कराती है और वो वकील उनके लिए लड़ाई लड़ता है। विधि पक्ष आपको किसी भी तरह का, यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमारी जो टैगलाइन है अन्याय के खिलाफ एक मजबूत पक्ष, यही हमारी टैगलाइन है। विधि पक्ष, विधि, कानून और पक्ष। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे जो हादसा जो हुआ है हाथरस के अंदर और कांग्रेस पार्टी का हर तरफ जो है मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, हर जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था और सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये बात थी जब वो बेटी की, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद सरकार उसको न्याय दिलवाने के बावजूद के अलावा न्याय तो दिलवा नहीं, उल्टा जो एक फोटो खींचिए। वैसे राष्ट्रीय समाज सेवा ट्रस्ट जो दिल्ली से यहाँ पे खंडित मूर्तियों को लेकर आई है, ये बड़ा अच्छा साधुवाद है, इनका बड़ा अच्छा प्रयास है। हमारे हिंदू समाज परंपरा में विभिन्न त्योहारों पर अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में देवी जी देखिए, बधाई के पात्र हैं विधि पक्ष एनजीओ, इनकी वाइफ भी और अजय जैन जी भी दोनों। आज इन्होंने जो यहाँ कुष्ठ रोग आश्रम में प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा रहा। इसमें सभी को सम्मान दिया गया, सभी को जो चीज़ें बांटी गई, मेडिकल वैन भी आने वाली, सभी का उपचार भी होगा, तो एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे में डीएलएसए ने भी पूरा साथ दिया। कल्पना जी आई हुई हैं डीएलएसए से, डॉक्टर यूके चौधरी जी मॉरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी साथ हैं, हमारे काउंसलर भी सभी थे और सभी पत्रकार, आप सभी ने बहुत अच्छा बर्खास्त करो, योगी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। ये सारे बोलो, बहुत आदमी हो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हाय हाय, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, 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 मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी योगी हाय हाय, धूम करो, मोदी योगी मुर्दाबाद, 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 मोदी योगी धूम करो, मोदी योगी है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, योगी मोदी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनीषा जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे जो हादसा जो हुआ है हाथरस के अंदर और कांग्रेस पार्टी का हर तरफ जो है
मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, हर जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा था और सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये बात थी जब वो बेटी की उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद सरकार उसको न्याय दिलवाने के बावजूद के अलावा न्याय तो दिलवा नहीं रही, उल्टा जो लोगों ने ये यातना उनके ऊपर की थी उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया सरकार ने। सरकार का काम, डीएम का काम, चीफ मिनिस्टर का काम, मोदी जी का काम ये होना चाहिए था, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनको सख्त से सख्त सजा देती। उल्टा उन्होंने लड़की वालों के जो परिवार थे उनको धमकाना शुरू कर दिया, उनके पिताजी को, उनके भाई को धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो देखिए, ये तो बड़ी दर्दनाक बात है, किसी बेटी की मृत्यु हो जाए, आप उसकी बॉडी भी उनके सुपुर्द ना करो और रात के अंधेरे में 2:30 बजे जंगल में जाके मिट्टी के तेल से उसका दाह संस्कार कर दो। ये कौन से हिंदू रीति में ये कहता है कि रात को दाह संस्कार होना चाहिए था? सरकार देखा, कहीं ना कहीं सरकार को कुछ छुपाना था, उसलिए इन्होंने ये सब घनिष्ठ कृत्य किया। उनको पूरी इसके तह तक जाना चाहिए था और जो बेटी की जो मृत शरीर था उसके परिवार को देना चाहिए था कि वो उनका कम से कम क्रियाक्रम तो कर सके, उसको आखिरी बार अपने घर तो ले जा सकते थे। देखिए, कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली थी। इनका उद्देश्य था, देखिए बीजेपी हमेशा मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे ख्याल से वो सिर्फ पहले शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर से, जिसमें वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं, भैया अपनी बेटी बचा लो हमारे राज्य में, क्योंकि हमारे राज्य में आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने कल वहाँ गए हाथरस, जो उनके परिवारगण थे, उनसे अपनी संवेदना व्यक्त की। तो कांग्रेसी सारे जो मनीषा जी है उनके परिवार है उनके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान की हर बेटी को इंसाफ नहीं होगा। धन्यवाद। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पेशे से वकील भी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था जो हाथरस की है कहीं ना कहीं चरमरा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, कानून व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सामाजिक जो हमारे रिश्ते नाते बने हुए उनकी हत्या की जा रही है। एक हमारी बेटी, गरीब की बेटी मार दी गई, उसके साथ गैंग रेप हुआ, इसके बावजूद एक और हत्या की गई, उसके परिवार की बिना मर्जी के रात को उसकी जो बॉडी है वो जला दी गई तेल डाल के। तो चारों तरफ देखा जाए तो यूपी में जंगल राज है और पुलिस की वर्दी में चोर बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, जो लगातार जो भी लोग जो परिवार उसकी परिवार से सहानुभूति रख रहे हैं उस मनीषा की परिवार से, वो उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं।